सभी। लॉकडाउन में बिल्कुल घर के अंदर रहना है आप सभी को, और घर के अंदर ही रह के आपको स्टडी करना है। ओके, आज मैं आपको एनिमल का जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कल मैंने प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, और एनिमल में किस तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट्स में केवल और केवल हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के द्वारा रिलीज होते हैं, उनके द्वारा ही कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि वहां पर नर्व नहीं प्रेजेंट होती प्लांट्स में। जबकि एनिमल के अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होगा। तो नर्व्स के लिए यहाँ पर नर्वस सिस्टम यूज होता है, और हार्मोन्स के लिए एंडोक्राइन सिस्टम यूज होता है, जिसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन रिलीज किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी को मान के चलिए करंट लग जाता है, तो करंट जब लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है। उस दरमियान जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो काम कर रहा है। ओके, और जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, जो हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, कोई छोटा बेबी होता है धीरे 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 करके ग्रोथ कर रहा है, तो वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, वो हो रही है हार्मोन्स के द्वारा। अब यहाँ पर जब हम नर्व्स की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं, तो जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है वो, और पीएनएस पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है मेन ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है वो, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, जो पीछे बैकबोन के अंदर रहती है, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या आता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कई नर्व्स निकलती है हमारी बॉडी में, कुछ ऊपर भी जाती है कुछ नीचे जाती है, तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर वो फैल जाती है। तो वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो उसमें कई जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सभी पेरिफेरल में आ जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हायर प्लांट्स में, कैसे होता है। पहले हायर प्लांट्स की लेके चलते हैं, हायर एनिमल की लेके चलते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल वर्टिवेट के अंदर, वर्टिवेट को हम हायर एनिमल कहते हैं, और टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो वर्क किया जाता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, और उसमें हार्मोन्स भी इंक्लूड होते हैं, हार्मोन सिस्टम भी इंक्लूड होता है। हार्मोन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उससे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उससे बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं हमारी बॉडी से जो रिलीज किए जाते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जिससे हमारी बॉडी पर अलग अलग तरह के वर्क होते हैं। तो इस तरह का जो होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करने का काम करता है और कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। एक चीज और आती है कि हमारी बॉडी जब कोई कार्य करती है, या किसी चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उससे हमारी बॉडी कैसे उसको सेंस करती है, तो कुछ हमारी बॉडी पर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कोई चीज खा रहे हैं, या कोई चीज को टच कर रहे हैं, तो स्किन होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी पर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई है ना, जिससे हम डेटा को देखते हैं, ईयर, नोज सूंघने का काम करते हैं, और टंग एंड स्किन। इस तरह से ये 5 होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इन सेंस ऑर्गन्स का जो एक यूनिट होती है, उस सेंस ऑर्गन्स की जो यूनिट होती है, जो वर्क करती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, है ना। तो रिसेप्टर इज ए सेंस ऑर्गन्स विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप स्टिम्यूल। उस पर कुछ स्टिम्यूल प्रेजेंट होते हैं, सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड हीट। तो जो ये सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, लाइट को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, ईयर जो होता है वो साउंड को एक्सेप्ट करने का काम करता है,
नोज जो होता है वो स्मेल, कैसी स्मेल आ रही है आपको, कोई कहीं फूल है कोई या कहीं परफ्यूम है तो उसकी खुशबू अलग दिखाई देती है, और अगर कोई गंदी स्मेल आ रही है तो वो भी आपको अलग समझ में आ जाती है। तो वो तुरंत जो भी स्मेल होगी उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो तुरंत वहां से उस स्मेल को लेके और ब्रेन को भेजते हैं। तो ब्रेन वो सोच लेता है कि ये स्मेल अच्छी है या गंदी है। ऐसे ही जब आप किसी चीज को, साउंड को सुनते हैं, बहुत तेज साउंड हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जब वो साउंड स्लो होता है तो कोई म्यूजिक आप सुन रहे होते हैं तो आपके कानों को अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम कोई किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो अच्छा या बुरा, मीठा या नमकीन, जो भी टेस्ट करते हैं तो हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ऐसे ही स्किन जो होती है वो हीट, जब भी कोई टेम्परेचर होता है, ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है या सर्दियों में कम टेम्परेचर हो रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो है एंड प्रेशर भी उसको प्रेशर को ले लेते हैं। स्किन जो है किसी प्रेशर को, जैसे कोई चीज है आप दबा रहे हो, कोई वजन पड़ रहा है आपके ऊपर, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसकी यूनिट है एक तरह की, किसकी, सेंस ऑर्गन्स की। इसके बाद आता है जैसे फोटो रिसेप्टर्स, जब भी हम लाइट को या आंखों से जब देखने का काम करते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि किसमें कौन से रिसेप्टर्स यूज होते हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लाइट को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, यानी कि देखने का काम करते हैं। ऐसे ही जो फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साउंड को सुनने का काम करते हैं। ओके, जो सेंस ऑर्गन्स पर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं वो साउंड को सुनने का कार्य करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल के लिए यूज करते हैं। स्मेल मतलब हमारी जो नाक है उसके अंदर, नोज के अंदर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे जीभ के टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और ऐसे ही थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर, हीट एंड कोल्ड को एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से, फोटो रिसेप्टर्स, दूसरा होता है फोनो रिसेप्टर्स, नेक्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इसके बाद होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और अगला होता है थर्मो रिसेप्टर्स। जो फोटो रिसेप्टर्स होता है वो लाइट के लिए, फोनो रिसेप्टर्स होता है साउंड के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है स्मेल के लिए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होता है टेस्ट के लिए, और थर्मो रिसेप्टर्स जो होता है वो हीट एंड कोल्ड के लिए होता है। ओके, तो इस तरह से ये 5 होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। इसके बाद आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो वर्क है वो किस तरह से किया जाता है, तो वो किया जाता है नर्वस सिस्टम्स के द्वारा। और दूसरा सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम कंप्राइजिंग न्यूरॉन, नर्व ऑर्गन विच कंट्रोल, लिंक एंड कोऑर्डिनेट the activities of the different organ of the body is called nervous system। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स और नर्व्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे, उनको आपस में मिक्स होके वो जो है वो नर्व सिस्टम हमारा बनता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, और पूरी बॉडी पर फैला हुआ होता है, डिफरेंट पार्ट पर फैला हुआ होता है, इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ओके, तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम हमारा होता है। इसके बाद आता है जो नर्व सेल होती है। अब जो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी नर्व सेल। ओके, और हमारी बॉडी पर या किसी ऑर्गन्स के ऊपर कई पूरी बॉडी पर लाखों नर्व सेल्स होती हैं। वो नर्व सेल्स उस इम्पल्स को सेंड करने का काम करती हैं। वो इम्पल्स जो है हमारी बॉडी पर सेंड होगा, और सेंड एक नर्व से दूसरे नर्व पर ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारी ब्रेन के अंदर जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं जब मैं, तो वो आपकी समझ में आ रहा है, वो भी क्या है आपके साउंड, जैसे मैंने बोला
वो साउंड आपके कहाँ गया, कान पर गया, उसको फोनो रिसेप्टर्स ने एक्सेप्ट किया और उसको नर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और नर्व्स के अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो धीरे धीरे आपके तुरंत ब्रेन में पहुंच जाता है। और ब्रेन में पहुंचने के बाद चूंकि आपके ब्रेन में उस चीज की, उस साउंड की कोडिंग हो चुकी है, इसलिए वो आपको समझ में आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज बोली या इंग्लिश लैंग्वेज बोली तो वो आपके तुरंत समझ में आ जाता है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ या आपने कहीं दूसरी लैंग्वेज सुनी होगी तो वो आपको समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा वहां पर शोर हो रहा है। वो इसीलिए लगेगा क्योंकि वो कोडिंग आपके ब्रेन में नहीं हुई है। जिस लैंग्वेज की कोडिंग आपके ब्रेन में हो चुकी होती है वो तो आपके समझ में आ जाएगी, और जिसकी कोडिंग नहीं हुई होगी वो आपके समझ में नहीं आएगी, तो ये फिर आपको वो शोर सुनाई देगा। तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं, वो नर्व सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पर ये सेल बॉडी होती है और उसके बाद ये एक्सॉन होता है और नीचे ये नर्व एंडिंग होता है। तो इस तरह का ये पूरा सेल बॉडी होता है और सेल बॉडी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से डेंड्रॉइड होते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाए हुए कुछ निकले हुए डेंड्रॉइड होते हैं। तो ये डेंड्रॉइड से जो कुछ डेटा आएगा वो कहां पे आएगा, सेल बॉडी पर आएगा, और सेल बॉडी पर जैसे ही आता है तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में कन्वर्ट होकर तुरंत उसको एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद वो नर्व एंडिंग की तरफ भेज दिया जाएगा उस डेटा को। क्या हुआ कि जो भी डेटा आता है दूसरी जगह से वो केमिकल को कन्वर्ट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में कन्वर्जन हो जाता है और वो सेल बॉडी में आएगा और सेल बॉडी से तुरंत उसको भेज दिया जाएगा नर्व एंडिंग की तरफ। अब जो नर्व एंडिंग होगा वो दूसरी सेल से थोड़ा सा डिस्टेंस पर जुड़ा होगा। कैसे, ये मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, ये डेटा दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का एंड है, बीच में यहां पर कुछ केमिकल भरा हुआ है, केमिकल सब्सटेंस, जो रिलीज केमिकल सब्सटेंस होता है वो भरा हुआ है, और फिर से दूसरी जो नर्व सेल है उसका ये डेंड्रॉइड उस पर जुड़ जाता है। एक जो डेंड्रॉइड यहाँ पे नर्व एंडिंग खत्म हो रही है और दूसरा वो वहां पर जुड़ रहा है, लेकिन बीच में कुछ गैप रहेगा, इस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ केमिकल भरा होता है, यहाँ पर वो जो इंपल्स होगा जो इलेक्ट्रिक के रूप में आया होगा वो फिर से तुरंत केमिकल में कन्वर्ट होगा और फिर से यहाँ पर दूसरा जो इसका डेंड्रॉइड होगा उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर से वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और चेन के रूप में कई नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो ये एक यूनिट होती है इसकी, हमारे जो नर्व सिस्टम है उसकी यूनिट होती है कौन, नर्व सेल। ये आपने डायग्राम 9th क्लास में भी बनाया हुआ है, बहुत इजी है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन का कार्य करता है। तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, इस तरह से वो डेटा पहुंचता रहता है। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम। अब नर्वस जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स की जो बॉडी होती है, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड और एक्सॉन, ये तीन में डिवाइडेड होती है और उस तरह से यहाँ पर डेटा जाता है। ओके, अब इसके बाद आता है ये नर्व जो सिस्टम है वो कितने तरह का होता है। तो मैंने आपको बताया मोस्टली जो ये नर्वस सिस्टम है वो दो तरह से होता है आपका, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आएगा, जो भी ब्रेन होता है वो आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड है वो आती है, और जो पीएनएस होता है उसके अंदर जितनी भी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से कई नर्व्स हमारी बॉडी पर फैली हुई होती हैं बॉडी पर, तो वो सब आ जाती हैं किस पर, पीएनएस पर आ जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आ जाती है। अब यहां पर जो पीएनएस होता है वो भी दो तरह से होता है। पहला होता है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। तो पीएनएस जो नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे कई नर्व्स निकलकर हमारी बॉडी पर, पूरे बॉडी पर फैली रहती है। तो इस तरह से जो पीएनएस होता है वो भी दो तरह का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब जैसे बात आती है कि इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और हमारी बॉडी पर ये किस तरह से कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आपको आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो
इनवॉल्युंटरी नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। आपको कभी स्नीजिंग आती, छींक आ जाती है, तो वो किस तरह से होगा वहाँ पर सॉरी, तो वो क्या होगा, इनवॉल्युंटरी नर्वस सिस्टम होगा। वहां पर आपका कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह का कि आप कंट्रोल कर सके। या मैं ये पेन से लिख रहा हूं, कोई चीज लिख रहा हूं, तो वहां पे क्या आएगा, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग से काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, हमारे दिमाग से हो रहा है। या मैं पलक झपका रहा हूं, है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, तो ये क्या काम कर रहा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं है। हाँ, इसको आप कुछ समय तक के लिए रोक सकते हो, लेकिन परमानेंट रूप से नहीं रोक सकते। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है हमारी बॉडी में। बहुत सी ऐसी, जैसे ही मैंने फूड मटेरियल खाया, कोई खाना खाया, तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उस वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है। तो उसको आप चाहे कंट्रोल कर लें, नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इस तरह की जो नर्व्स हमारी बॉडी पर होती हैं वो इन्वॉल्युंटरी नर्वस सिस्टम होती हैं। कुछ कुछ का कंट्रोल हमारी बॉडी पर होता है, उस जिस पे कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम्स के अंदर आ जाता है ना। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा समझाया। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ब्रेन के बारे में आपको पूरा डिस्कस करूंगा। ब्रेन और जो इसका स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी बॉडी की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किस तरह से होती है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें लूंगा। और आप वीडियो लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।